प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर 2022 का हिंदी विषय है 9th क्लास का। तो चलिए देखते हैं ये पेपर जो है किसी स्टूडेंट ने भेजा है। आप भी इसी तरह से अपना पेपर साफ भेज सकते हैं जिसके उत्तर आप पाना चाहते हैं। पीडीएफ बना करके भेजना है आपको। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपके 2023 के लिए जो मॉडल पेपर हैं वो जल्द से जल्द हम जारी करने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ में, तो उसको जरूर देख लेना ताकि आपके एग्जाम बेहतरीन हो पाए। पहला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वाराणसी के पास में लहमी गांव में हुआ था, तो 100 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। झूरी के साले का नाम क्या था? तो सभी को पता है झूरी के साले का नाम गया था। लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा की थी तो भिकमंगे के उद्यम वेश में की थी। और सलीम अली थे, तो सलीम अली आपको सभी को अच्छी तरह से पता है कौन थे, वो पक्षी वैज्ञानिक थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ होता है? तो उनके अनुसार जो है मानव के हृदय में ईश्वर का वास बताया गया है। रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते थे? तो कृष्ण की लीलाओं को वो देखना चाहते थे। ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कवि ने ब्रिटिश राज्य का गहना किसे कहा है? तो वो कहा है आपका हथकड़ियों को। उसके बाद आठवां जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया प्रेम की प्रिय भूमि कवि ने कहा है? किसको कहा है? तो गांव की भूमि को प्रेम की प्रिय भूमि कहा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग जो है जुड़ा हुआ है? तो इसमें परि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और ई प्रत्यय से बना हुआ शब्द जो है आपको बताना है, तो वो जयपुरी है। अब आते हैं हम रिक्त स्थान की पूर्ति करने। तो यहाँ पर जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के खालिस्तान भेद होते हैं। तो आपको सभी को पता है इसके दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। उसके बाद में आदर का विलोम होता है। तो आदर का विलोम, देखो आदर पूछा, आदर मतलब हम किसी का आदर कर रहे हैं तो उसका क्या करते हैं हम? अनादर। ठीक है, तो आदर का अनादर विलोम हो जाएगा। इसके बाद आंख और बादल शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। तो आँख का तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, आँख का क्या क्या बता सकते हैं आप? नेत्र बना बता सकते हैं, इसका इसका भी नयन भी होता है, चक्षु होता है, दृग होता है, लोचन होता है, अक्षी होता है, नज़र होता है, अक्ष होता है, चश्म होता है। ये बहुत सारे शब्द जो है आँख के पर्यायवाची हैं। बादल की बात करते हैं, इसका हो जाएगा बादल का आपका, इसमें मेघ होता है, जलधर होता है, पयोद होता है, और पयोधर भी होता है, घन भी होता है, बहुत सारे हैं। और वारीधर भी होता है, बलाधर भी होता है, ठीक है, अब्र भी होता है। ठीक है, बहुत सारे मैंने आपको बता दिए। वाक्य की परिभाषा और भेद बताना है आपको। उस शब्द का वह व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो जाएगी। वाक्य यानी कि शब्दों का वह व्यवस्थित समूह या व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। और वाक्य के 8 भेद होते हैं, आपको अच्छी तरह से पता होगा। जो कि आपका किस लिए भेद होते हैं, कैसे भेद होते हैं? वाक्य के 8 जो है अर्थ के आधार पर भेद होते हैं, और सारे भेद आपको याद होने चाहिए। विधिवाचक आपका पहला होता है, निषेधवाचक होता है, आज्ञावाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, विस्मयवाचक होता है, संदेहवाचक होता है, इच्छावाचक होता है, और संकेतवाचक होता है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न हो गए। आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए आपको जो है एक वाक्य में प्रयोग लाना है, वाक्य के साथ आपको बता देना है। तो यहाँ पर जो है आसमान सिर पर उठाना एक प्रचलित जो है कहावत है, बहुत अधिक उत्पात मचाना या उपद्रव खड़ा कर देना। ठीक है, ये इसका जो है मुहावरे का अर्थ हो गया। और जैसे हम कह सकते हैं मेरे भाई को जब गुस्सा आता है तो वो चीख चीख करके आसमान सर पे उठा लेता है। तो इस तरह से आप जो है इसका आंसर दे सकते हैं। 17वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? जो व्यक्ति या जो भक्त निष्पक्ष भाव से ईश्वर की आराधना करता है वही संसार में जो है सच्चा संत कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो पूछेगा ब्रज भूमि के प्रति कवि रस खान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो हम कह सकते हैं ब्रज भूमि के प्रति कवि रस खान का प्रेम जो है इस बातों से व्यक्त होता है कि वह इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी रहना चाहता है। चाहे ईश्वर उसे अगले जन्म में ग्वाला बनाए, गाय बनाए, या फिर भैंस बनाए, या फिर पक्षी बनाए, या पत्थर बनाए, वो हर हाल में ब्रजभूमि का जो है वासी रहना चाहता है। तो इस तरह से उसका जो है ब्रजभूमि के प्रति जो है लगाव अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें पूछा गया है मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? जो बाढ़ का पानी होता है, बाढ़ के जो निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर को जो है मृत्यु का दूत कहा गया है। क्योंकि
अ, इसकी वजह से जो है न जाने कितने प्राणियों का घर उजड़ गया और वो जो है जल में बह गए और बेघर होकर के मौत की नींद सो गए। इसीलिए जो है इसे मृत्यु का दूत, तरल दूत कहा गया है। ठीक है, बस इतना लिख देंगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अब आपका खंड बी जो है इसकी बात करते हैं। इसमें जो है आपसे पूछा गया है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। अब बड़े प्रश्न हैं, इनको आप आराम से कर सकते हैं। मैं फटाफट क्वेश्चंस बता देता हूँ। बहुत सारे प्रश्न पत्र आ चुके हैं हमारे पास में। आप भी अपना प्रश्न पत्र का पीडीएफ हमें भेज सकते हैं। अपना जिला जरूर मेंशन कर दें कि आप किस जिले से उसको भेज रहे हैं। ठीक है, तो पीडीएफ आपका साफ होना चाहिए, साफ पीडीएफ आपको भेजना है, ध्यान रखना है। और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है। इसमें पूछा गया लेखक ने तिब्बत में किस धर्म के अनुयायियों का उल्लेख किया है, और सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर सालिम अली के किन्हीं 2 गुणों के जो है आपको बता देना है, लिख देना है बस। कोयल की कूक सुनकर के कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया रही है, ये आपको बताना है। कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही है, और इसके बाद है आकाशवाणी से बाढ़ का समाचार सुनकर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। इसके बाद खंड स शुरू होता है जिसमें आपके बड़े प्रश्न हैं, जिसमें आपको पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को पढ़ना है और इसके बाद में इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, किसान किससे प्यार करता है, भूमि शब्द का समानार्थी शब्द जो है आपको बताना है, और अधिनायक शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द कौन सा है ये भी आपको बताना है। इसके अथवा पाठ में जो है क्वेश्चन पूछा गया लेखक मुसहरी बस्ती में क्या करने गया था और उसने वहां कौन सा दृश्य देखा, वर्णन उसका आपको कर देना है। या तो आप ऊपर वाला ये गद्यांश कर दीजिए या फिर आप ये क्वेश्चन कर दीजिए। उसके बाद में अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है जिसमें शिक्षक शुल्क मुक्ति की प्रार्थना की गई हो। अथवा में आपसे पूछा गया है ग्राम श्री कविता में आए ऋतु और फसलों का जो है वर्णन आपको करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको निम्नलिखित पर आधारित निबंध लिखना है जिसमें आपका बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या, या फिर आप कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी, या फिर आप बेरोजगारी एक समस्या और समाधान, इन पे लिख सकते हैं। तो ये इस तरह का ये प्रश्न पत्र था जिसके आपने उत्तर देखे। आप भी अपने पीडीएफ को भेज सकते हैं। उत्तर के लिए अपना जिला जरूर मेंशन करें, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। और पीडीएफ आपका साफ होना चाहिए, ये भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। जैसे कि आपने ये पीडीएफ देखा, सारे पेपर्स मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, उनको पढ़ते रहिए क्योंकि 33 जिले हैं आपके, और 33 जिलों में अलग अलग पेपर होते हैं। ये ध्यान रखना, अलग अलग पेपर होते हैं। किसी भी जिले का कोई भी क्वेश्चन आपके जिले में या दूसरे जिले का पेपर का क्वेश्चन आपके जिले में आ सकता है। ये चीज़ हमेशा होती है और इसको ध्यान रखना है।